We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. तो भाई ध्यान रखना, मुंबई ने अगर फर्स्ट बॉलिंग करी तो ये जितने भी अच्छे कप्तानी की चॉइस है ना, गारंटी से कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा ये। आप में से जो भी बंदा ये सोच रहा है ना कि ये कुछ नहीं करेगा, लिख के दे रहा हूँ, अगर ओपोनेंट के पास ही आ गया आपका हारना कंफर्म। इस मैच में बिल्कुल फ्लॉप जाने वाला है, ये सोच के मत लेना कि डेथ ओवर्स करेगा, यहाँ तक कि बॉलिंग भी नहीं मिलेगी इसको। दोस्तों मैच तो वैसे गुजरात और मुंबई का खेला जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले भाइयों को कुछ विनिंग दिखा दी जाए। कल जो मैच खेला गया था राजस्थान रॉयल्स का, मैंने आप सबको मालूम होगा टेलीग्राम चैनल पे ये टीम दी थी, जिसमें हमारा कप्तान जो है जायसवाल था, वैभव सूर्यवंशी वीसी था, नारायण वगैरह हमारे पास जो है सारे थे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती है ना, ये थे। मतलब ओवरऑल कहें तो मैंने आपको ये टेलीग्राम चैनल पर टीम दी थी, ठीक है। अब बात करते इस टीम के रिजल्ट की। देखो मैं ज़्यादा खेला नहीं था क्योंकि राजस्थान के मैच में मैं कम ही खेलता हूँ, ये वो लोग जानते होंगे जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं। तो मैंने जो मिनी जीएल्स ज्वाइन करी थी ना, ये देखो 20 मेंबर वाली 15,000 रुपये रैंक 1, ठीक है, दिख रही होगी आपको क्लियरली। ये देखो, ये रिज़ल्ट देखो आप, ये रिज़ल्ट 339 मेंबर में भी अगर आप मेरी रैंक देखोगे तो आपको एक नज़र आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान वाले मैच में जो है ना बेहतरीन आप सब ने प्रॉफिट उठाया होगा सेम टेलीग्राम वाली टीम से। अब आज मैच खेला जाएगा किसका? गुजरात और मुंबई का। अब मेरी पूरी कोशिश होगी गुजरात और मुंबई वाले मैच में भी हम लोग जो है ना बेहतरीन प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन उसके लिए ना आप एक तो पहले पूरा वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो जब आप पूरा देखोगे तब आपको चीज़ें सही समझ में आएगी कि हाँ भाई ये प्लेयर को लेना चाहिए, इसको ड्रॉप करना चाहिए। मैं सारे प्लेयर बताऊंगा जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और वो भी बताऊंगा जो फ्लॉप होंगे। कप्तान किसको करो, वीसी किसको करो, सारे प्लेयर बताऊंगा। तो भाई ध्यान से देखना, सही बता रहा हूं, बहुत तगड़ा प्रॉफिट इस मैच में आप करोगे। और जो मैंने अभी आपको टीम दिखाई टेलीग्राम चैनल पे, इस मैच की भी जो टीम होगी ना वो भी टेलीग्राम पे मिलेगी। और कैसी टीम होगी? जिसके साथ मैं खुद प्ले करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई मेरी तरह वो भी अच्छा प्रॉफिट अर्न करें, जो भाई हमारी आईकेएम फैमिली भी कर रही है, तो उनको मैं सीधा से कहूंगा सेम टीम टेलीग्राम पे आपको मिलेगी जिससे मैं खुद प्ले करूंगा। अब आप सोच सकते हो मैं खुद क्यों चाहूंगा नुकसान करना, तो टेलीग्राम टीम आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी टीम ही नहीं, फाइनल बैटिंग ऑर्डर हो गया। अब जैसे आप सबको मालूम हो कई बार इंपैक्ट के प्लेयर भी गड़बड़ कर देते हैं। अब ये वो राजस्थान का मैच जो अभी जस्ट फिनिश हुआ है, लोगों को लग रहा था संदीप शर्मा आएगा, लेकिन नहीं आया, कोई अलग ही प्लेयर। तो इस तरीके से इंपैक्ट के प्लेयर हो गए, बैटिंग ऑर्डर हो गया, पिच रिपोर्ट हो गई। पिच को देखते हुए ना मैंने जडेजा को लिया, वरना जडेजा को मैंने उससे पहले कभी मैच में नहीं लिया, वरुण को लिया था, क्योंकि मुझे पता था स्पिन विकेट है, विकेट कंफर्म जाएंगे, और वैसा ही हुआ भी गेम। तो ये मैं आपको बता दूं, मेरी टीम जिससे मैं प्ले करूंगा ना वो टेलीग्राम पे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ज्वाइन कर लेना। अब इस मैच के बारे में मोटी मोटी अगर बात करें ना, देखो इस मैच में आप ये मान के चलो लगभग है ना मैक्सिमम लोगों की टीम में 10 प्लेयर लगभग सेम होंगे। 10 प्लेयर। सीवीसी का जरूर डिफरेंस आएगा, क्योंकि कई गिल के साथ जाएंगे, कई बटलर के साथ, कई हार्दिक के साथ, कई डिकॉक के साथ भी जाएंगे, क्योंकि पिछले मैच में डिकॉक ने ना बहुत ही तगड़ा स्कोर किया। ये 4 तो मतलब हाईलाइटेड है, लेकिन कई जो है सुदर्शन के साथ भी आपको मालूम है जाएंगे। कप्तानी तो वीसी तो करेंगे, लेकिन सवाल ये आता है हम किसके साथ जाए, हमारे लिए बेस्ट कौन है। तो जो हमारे लिए बेस्ट है उसके बारे में चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अभी जब मैं टीम बना रहा था ना, तो मैंने ये देखा, और आपने भी शायद कईयों ने गलती कर रखी होगी, ऐसा आप देखो, हो सकता है कई ने नहीं कर रखी, लेकिन कईयों ने कर रखी होगी। ये वॉशिंगटन सुंदर जो है ना पिछले मैच में बॉलिंग नहीं किया था। अब लोगों को लग रहा है पिछले मैच में नहीं किया था, इस मैच में भी नहीं करेगा। भाई सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान रखना, मुंबई इंडियंस की तरफ से आपको मालूम ही होगा कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटी है नहीं। सेम लाइनअप आपको जो है मुंबई इंडियंस की नजर आएगी जो पिछले मैच में थी, जो स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो। अब ये पॉइंट ध्यान रखो, रिकल्टन, डिकॉक, तिलक वर्मा और शार्फ एंड रदरफोर्ड, कितने लेफ्टी हो गए? 4 लेफ्टी। एक तो एक लेफ्टी रहता है ना तब भी वॉशिंगटन सुंदर आ जाता है, 2 नहीं 3 नहीं 4 लेफ्टी है, तो सुंदर की बॉलिंग कंफर्म है। जैसे वो आपको मालूम होगा मैथ्यू शॉट आया था ना वो हैदराबाद के अगेंस्ट, वैसे ही हाल है, मतलब लेफ्टी खेल रहा है, ऑफ स्पिनर आएगा, ठीक है। एक तो वो वाली पॉइंट हो गई। तो ये जो लोग सुंदर को नहीं ले रहे भाई, ये मान के चलो अगर वो फ्लॉप ही चला गया ना तो आपकी किस्मत अच्छी है।
वरना आपने तो अपना काम खराब कर लिया है। मैं तो सीधा सा कहूंगा, सामने बॉलिंग होने की, लेफ्टी होने की वजह से बॉलिंग कंफर्म है। प्लस में देखो सुंदर एक ऐसा प्लेयर है जो कोई बैटिंग भी कोई बहुत नीचे नहीं करता, चौथे पे आ रहा है अभी कंसिस्टेंसी मामले में। अब अगर आप देखोगे पहले वो 2-3 मैचेस में इन्होंने फिलिप्स को भेजा था, लेकिन अब हाँ सुंदर को भेज रहे हैं। तो जो भी लोग सुंदर को नहीं ले रहे हैं, ये कंफर्म है आपका मैच खत्म है। अब वो किस्मत वो रहती है ना, कई बार किस्मत अच्छी होती है कि बॉलर डेथ ओवर्स में आए, बढ़िया बॉलिंग भी करे, लेकिन विकेट ना मिले उसको, कई बार होता है ऐसा। तो वैसी अगर किस्मत हो ना तो ठीक है, वरना तो आपका गेम खत्म है। तो मैं तो सीधा से पहला पॉइंट ही कह रहा हूं, इस मैच की जो मेरी पहली सुपर प्रेडिक्शन है वो क्या है, वॉशिंगटन सुंदर इस मैच का पहला सुपर ट्रम्प कार्ड होगा। और लॉजिकली बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कोई तुक्का लगा दिया, लॉजिकली कह रहा हूं। और भी प्लेयर बताऊंगा। अब ये जो है क्या बोलते हैं, या अशोक शर्मा है। आप में से बहुत सारे लोग ले रहे होंगे ये सोच के कि यार ये तो डेथ करेगा। बहुत सारे लोग ये सोच के ले रहे होंगे कि तो डेथ करेगा। भाई इसके सबसे ज्यादा चांसेस इस मैच में जो है ना ओवर कट होने की इसी के ही है। मैं तो ये ओवर कह दूं आपको, अगर गुजरात ने फर्स्ट बॉलिंग करी ना, ये बिल्कुल फ्लॉप जाएगा अशोक शर्मा। बिल्कुल भी मत लेना, गुजरात ने पहले बॉलिंग करी तो बैटिंग पे फिर भी एक बार ये मान के चलो कि यार सुंदर को बॉलिंग ही नहीं देते ना, तो क्या पता ले जाए विकेट। लेकिन अगर गुजरात ने बैटिंग करी, ये बिल्कुल फ्लॉप जाएगा और इसको लेने वाला सिवाय बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। ये आप ध्यान रखना, जो बढ़िया बात ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। क्योंकि ओवरकट होंगे, ओवरकट और सेकंड इनिंग में वैसे भी इनको विकेट मिलते नहीं, और सेकंड इनिंग में तो टारगेट वैसे ही चेंज हो जाता है भाई, इजी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वेन्यू के बारे में बात करते हैं तो वेन्यू देखो वही भाई शुभमन गिल का होम ग्राउंड है, मतलब अभी परफॉर्मेंस इसका बहुत तगड़ा रहता है इस वेन्यू पे। बैटिंग टाइप का ट्रैक है, चेंज करना आसान रहता है। देखो इजी इसलिए रहता है, ड्यू आ जाती है, ड्यू आती है, बल्लेबाजों को हेल्प होती है, बॉलर को विकेट नहीं मिलते तो टारगेट चेंज हो जाता है पिछले मैच में। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, गुजरात का जो पिछला मैच था वो कोलकाता से था, और गुजरात का और कोलकाता का पिछले मैच में हमारा कप्तान था गिल और वाइस कप्तान था बटलर। अब शायद आपको लग रहा हो ये तो फेक रहा है, उस मैच में भी नीचे जीती थी। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो फेक रहा है, इसका कौन सा कप्तान हो गया। आप चाहो तो जाके टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लेना, मैं यहाँ पे तब कितने प्रूफ दिखाऊंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो सारी चीजें पता लग जाएगी। बाकी देखो वेन्यू का सीन सिंपल सा है, टारगेट चेंज करना आसान रहता है और बैट्समैन के लिए ज्यादा एडवांटेज होती है, बॉलर के लिए स्पेशली जो यॉर्कर्स का सही तरीके से लाइन लेंथ का इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हीं को विकेट मिलेंगे, वरना मतलब स्पिनर की तो बहुत बुरी पिटाई होती है। आपको मालूम है राशिद खान को पिछले मैच में मतलब आखिरी ओवर दिया गया था ताकि इसकी पिटाई ना हो, आखिरी ओवर, और उसमें भी उसको आखिरी बॉल पे विकेट मिला था, अगर आपको याद हो तो। कोलकाता की बात कर रहा हूं मैं, जो पिछला मैच था। तो यहां स्पिनर का थोड़ा कम गेम होता है और पेसर्स का तो दबदबा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो और ये और मैं आपको बता दूं, इस मैच में बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भाई कौन सी टीम मैच जीतेगी। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ये भाई ये बताओ कौन सी मैच जीतेगी टीम। सिंपल सा कह रहा हूं, अगर गुजरात ने पहले बॉलिंग करी, गुजरात को कोई नहीं हरा सकता है, गुजरात ही मैच जीतेगी। मुंबई ने पहले बॉलिंग करी तो मुंबई को कोई नहीं हरा सकता है, मुंबई ही जीतेगी। सवाल आता है क्यों? सवाल आता है, उसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि यहां पे टारगेट चेंज करना इजी होता है और वो होता है ड्यू फैक्टर की वजह से। आप जिनको ड्यू फैक्टर नहीं मालूम वो फिर क्रिकेट के असली प्रेमी हो ही नहीं सकते। तो ये आप ध्यान रख के चलना। और मुंबई भाई बहुत तगड़ी टीम है, मुंबई तो वैसे ही अभी मतलब गुस्से में होंगे मुंबई के प्लेयर। तो 5 मैच में से सिर्फ 1 मैच जीते। आप सोचो, पहला मैच तो बहुत तगड़े जीते थे, राठौड़ी में जीत गए, रिकल्टन और रोहित शर्मा ने क्या बेहतरीन इनिंग खेली थी। बाद में इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं, लास्ट मैच भी पंजाब से जो है बहुत गंदा हार के हार रहे हैं। तो मुंबई तो वैसे डेस्परेट है विन के लिए, तो टारगेट अगर मुंबई चेंज कर रही है ना, मुंबई जीत जाएगी। लेकिन अगर गुजरात टारगेट चेंज कर रही है ना, तो फिर भूल जाना मुंबई की विक्ट्री, फिर मैच गुजरात ही जीतने वाली है। तो ये पॉइंट ध्यान रख के चलना है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूं। बाकी उसके अलावा अगर बात करते हैं यहां से क्या बोलते हैं, और टेलीग्राम की बात कर ली। इन्वेस्टमेंट आपको जो करना है वो जंबो पे करना है। बहुत सारे लोगों ने तो जंबो डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। तो भाई अब आपके मन में सवाल होगा जंबो पे खेले क्यों? जंबो पे इसीलिए खेलना है क्योंकि सबसे ट्रस्टेड आज के टाइम पे जो मार्केट में एप्लीकेशन है वो जंबो ही है, जहाँ 100% आपको शॉपिंग का बेनिफिट तो है ही, सेफ भी है, और क्या बोलते हैं लीडर बोर्ड भी मिल रहा है। ये जो 5 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है फ्री का, ये IKM फैमिली रेफर कोड से जो साइनअप करेंगे उनके लिए। बाकी जंबो की तरफ से भी लीडर बोर्ड है। तो ये सारे बेनिफिट आपको जंबो देने वाला है। अब आपके मन में सवाल होगा डाउनलोड कहाँ से करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है। अब वेन्यू की बात हमने कर ही ली। प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो प्लेइंग 11 में आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 ही है फाइनली, मान लो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है मुंबई की तरफ से ना तो कोई न्यूज आई है और ना ही कोई चेंज होना चाहिए। ज्यादा पता है क्या कर सकते हैं भाई, दीपक चहर की हालत थोड़ी बेकार चल रही है, तो ये दीपक चहर को रिप्लेस करके या तो ला सकते हैं मयंक मार्कंडे को, लेकिन लेके भी क्या करेंगे भाई, मार्कंडे तो वैसे बेकार चल रहा है, तो चांसेस तो सेम ही लाइनअप की है, ठीक है। और इनके बैटिंग ऑर्डर जो है वो भी लगभग यही रहेगा।
मैक्स टू मैक्स पता है बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंज होगा, अगर इनके टॉप ऑर्डर बढ़िया कर जाते तो तिलक वर्मा नीचे चला जाएगा, हार्दिक ऊपर आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा आपको चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तो हो जाती है लाइनअप और ये हो जाता बैटिंग ऑर्डर के अलावा बेंच के प्लेयर। पावर प्ले में दीपक के साथ हार्दिक और बुमराह, डेथ में बुमराह के साथ हार्दिक और शार्दुल। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है भाई, ये बताओ कौन से प्लेयर परफॉर्मेंस दिखाएंगे और कौन से प्लेयर फ्लॉप होंगे। चलो ये भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले एक बार डेटा देख लो, फिर उस हिसाब से मैं आपको भी बता दूंगा। मेन बैटर्स में डीकॉक, रिकल्टन, शार्फेन, रदरफोर्ड है। तिलक का भी नाम आएगा वैसे, लेकिन तिलक कई बार क्या बॉलिंग कर जाता है, तो बैटिंग ऑलराउंडर में मैंने नाम दिया। प्रॉपर इनके पास हार्दिक है। बॉलिंग इंपैक्ट में अल्लाह गजनफर, बैटिंग इंपैक्ट में सूर्य कुमार यादव, बॉलर में जो है आपको बुमराह, और सॉरी बॉलिंग ऑलराउंडर में आपको दिखेंगे शार्दुल और दीपक, और बॉलर में बुमराह, है ना। बाकी इनके ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में 4 और जिसके कंफर्म है ना वो बुमराह ही, क्योंकि कितनी भी पिटाई हो जाए बुमराह के ओवर कभी कट होते नहीं। 3 से 4 में दीपक, हार्दिक, गजनफर है। 2 से 3 मयंक रावत और शार्दुल है। ठीक है, अब प्लेयर की ये बात करते हैं कि यार वो कब चलेगा। भाई प्लेयर चलना भी तो चाहिए, तभी तो इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं बताता हूं आपको कब चलेगा कौन और कब होगा फ्लॉप। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये 4 प्लेयर है। इन 4 प्लेयरों के बारे में अगर बात करें ना, तो मेरे भाई ये ध्यान रखना, क्विंटन डिकॉक आपके लिए मस्ट नीडेड है। आपको क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप नहीं करना है। आराम से मैं बता रहा हूं, ये कम से कम रन बता रहा हूं, 30 रन, कम से कम 30 रन ये बनाएगा। अगर इसको कोई आउट करेगा ना तो वो सिराज ही करेगा, और सिराज अभी उतनी भयंकर ले में है नहीं। हाँ, अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही है ये वाली टीम, थोड़ा बहुत स्विंग रहता है। देखो मैं बता दूं, पिछले मैच में भी कोलकाता के अगेंस्ट आपने देखा ही होगा, सिराज का पहली ओवर में वो राणे को आउट कर दिया था, लेकिन राणे जो है आउट ऑफ फॉर्म है। राणे तो अभी आज भी आउट हो गया था राजस्थान के अगेंस्ट भी। अब डीकॉक कोई आउट ऑफ फॉर्म है नहीं, डीकॉक तो पिछले मैच में सेंचुरी करके आ रहा है, तो चांसेस तो ये मान लो ना के बराबर ही है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा चांसेस है डीकॉक तो परफॉर्मेंस दिखाएगा। डीकॉक को ड्रॉप ही नहीं करना है, ध्यान रख लेना, है ना। और डीकॉक तो आप ये मान लो कप्तानी का प्लेयर है, और ज्यादा अच्छा कप्तान डीकॉक कब होगा ये भी बता देता हूं। अगर मुंबई बॉलिंग करे, बैटिंग करे, तो उस केस में आपको बता दूं गिल बढ़िया रहेगा। देखो सीधी बता रहा हूं, क्योंकि टारगेट चेंज करेगी वो जीतेगी। अब टारगेट चेंज मुंबई करी तो यही बढ़िया रहा ना, और वो कर रही तो वो बढ़िया रहा। तो बॉलिंग करे तो डीकॉक शानदार कप्तान है, मुंबई की पहली बॉलिंग पे एक अच्छा कप्तान। फिर इनके बाद है रिकल्टन। रिकल्टन 2 मैच खेला इस टीम के अगेंस्ट और 2 में फ्लॉप रहा है। अब आप एक रिस्क ले सकते हो, रिकल्टन जो है आप ड्रॉप कर सकते हो। 2 मैच खेला, दोनों में फ्लॉप है, लेकिन ड्रॉप कब करोगे, जब पहले मुंबई बैटिंग करे। बॉलिंग करे तो मत करना, क्योंकि बॉलिंग करेगी तो भाई इसको तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बैटिंग से अच्छा खासा स्कोर कर देगा। तो ये बॉलिंग फर्स्ट पे परफॉर्मेंस दिखाएगा। बैटिंग फर्स्ट पे अगर शुरुआत में थोड़ी बहुत स्विंग रही तो ये पहले भी आउट हुआ है, इस मैच में भी आउट हो सकता है। तो आप ट्राई करना, पहली बॉलिंग पे इसको कंफर्म लो और बैटिंग पे ड्रॉप भी कर सकते हो। मिनी जेल में कर देना, स्मॉल लीग में डर भी लगे। भाई स्मॉल लीग में तो डर लगेगा यार, ऐसे प्लेयर को कौन ड्रॉप करता है, मिनी जेल में तो कर सकते हो ना। बाकी उसके बाद बात करें सूर्या, भाई ये मेरी गारंटी है सूर्या का बल्ला चलेगा, मेरी गारंटी है। सूर्या इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाएगा। आप चाहे आप लो या ना लो, आपकी मर्जी है। और कितना स्कोर करेगा ये भी बता देता हूं। जैसे ये 30 प्लस बताया ना मैंने, ऐसे ही 30 क्या 50 भी आज इस मैच में आपको ये करता हुआ नजर आ सकता है। मेरा तो बहुत ज्यादा मन है कि इसको मैं सीवीसी कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कप्तानी में गिल और हार्दिक, मतलब मेरे जो फेवरेट प्लेयर है वो पहले ही खेल रहे हैं, फिर बटलर तीसरे नंबर पे आता है। तो मैं तो ये कहूंगा मिनी जेल जो भी लोग खेलते हैं ना, सूर्य कुमार यादव को सीधा कप्तान करना, क्योंकि 50 प्लस की इनिंग मुझे आराम से नजर आ रही है इस मैच में इसकी। 50 प्लस, 10-20 नहीं कह रहा हूं। उसके अलावा तिलक बहुत अच्छा प्लेयर है। तिलक का बल्ला तभी चलेगा जब टाइम पे बैटिंग आ गई। पता होता क्या है, ये अच्छा स्कोर कर जाते हैं ना, इसकी बैटिंग नीचे चली जाती है। वो हार्दिक आ जाता है, फिर वो शार्फेन को भेज देते हैं, तो बैटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा तिलक को कब लोगे, जब आपको ये यकीन हो कि हाँ भाई सिराज जैसा बॉलर विकेट लेगा पावर प्ले में और इसकी बैटिंग टाइम पे आ जाएगी, तो ये काम का, वरना आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 4 प्लेयर हैं। अब इन 4 प्लेयरों में बता देता हूँ कौन फ्लॉप होगा और कब फ्लॉप होगा। मयंक रावत बिल्कुल फ्लॉप होगा। मयंक रावत को बिल्कुल भी टीम में मत लेना, स्मॉल लीग की टीम में। नमन धीर को बिल्कुल भी अपनी स्मॉल लीग की टीम में मत लेना, ये बिल्कुल फ्लॉप होगा। शार्फेन रदरफोर्ड अगर मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करी तो ठीक ठाक स्कोर करेगा, 20 से 25 रन, वो भी मतलब इसको मिल ही जाती है। देखो 10-12 बॉल तो मिल ही जाती है, उसमें अच्छा स्कोर कर देता है। अगर 12 ओवर तक अगर इसकी बैटिंग आ गई तो फिर 50 प्लस भी कर देगा, क्योंकि बहुत तगड़ा प्लेयर है। लेकिन अगर मुंबई ने बॉलिंग करी तो मैं लिख देता हूं ये फ्लॉप है, मुंबई ने अगर बॉलिंग करी तो, क्योंकि इसकी बैटिंग ही नहीं आई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हार्दिक है। हार्दिक के बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हार्दिक आप ये ध्यान रखना, सबसे शानदार कप्तान वाइस कप्तान का प्लेयर है। हालांकि मेरा वाइस कप्तान होगा ये, मेरा तो कप्तान देखो गिल होगा, सीधी सी बता दूं। लेकिन ये भी अच्छा कप्तान तभी होगा, ये भी ध्यान रखना, जब मुंबई बैटिंग करे
क्या बोल रहा हूं मैं, अब ये नहीं कह रहा मुंबई बॉलिंग पे, नहीं कह रहा हूं मुंबई बॉलिंग पे इससे बढ़िया हार्दिक पांड्या, वो क्विंटन डी को हो गए। मुंबई अगर बैटिंग करे ना तो ये शानदार वाइस कप्तान होगा, फिर अपन डी को विस को गिल को कर देंगे कप्तान और इसको कर देंगे वीसी, है ना। और इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें, ये नहीं भी करेगा ना तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बाकी ये करेगा आराम से, ये 25 प्लस रन प्लस 1-2 विकेट निकालेगा क्योंकि 3 से 4 ओवर करेगा, तो टीम में भी लेना है। और मैं अगर अपनी बात करता हूं, मेरा ये वीसी होगा मुंबई की पहली बॉलिंग पे, ठीक है। मैं कप्तान भी कर सकता हूँ, मुंबई की पहली बैटिंग पे है ना, मैं कप्तान भी कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा तो आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दीपक चहर है, शार्दुल है और जसप्रीत बुमराह है। अब देखो आपको एक बात बता दूं, ये बुमराह को लोग जो नहीं ले रहे ना, आज आपका गेम खत्म हो जाए ना मुझे बता देना। आज मैं आपको बता दूं, मुंबई की टीम की अगर पहले बॉलिंग हो गई ना तो मेरी ये सुपर प्रेडिक्शन है, जसप्रीत बुमराह विकेट्स कंफर्म निकालेगा। इस वेन्यू पे ऑलरेडी 2 मैच में, पिछले 2 की बात करो 7 विकेट है, जो नहीं ले रहे उनका गेम खत्म है, आज कंफर्म परफॉर्मेंस दिखाएगा ये। बाकी दीपक चहर को आराम से छोड़ सकते हो, और शार्दुल ठाकुर को टीम में कब लोगे, जब टीम की पहले बॉलिंग हो, बैटिंग हो आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट पे ये भी आपको फ्लॉप ही नजर आएगा। और ये फ्लॉप नहीं भी होगा ना तो कोई ओपोनेंट लाएगा भी नहीं, लेके क्या करेगा, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, रबाड़ा जैसे प्लेयर होते हुए इनको कौन लेगा बताओ मुझे आप। तो टीम की बॉलिंग हो तो फिर भी ट्राई कर सकते हैं, बैटिंग हो आराम से छोड़ देना। दीपक चहर को तब ट्राई करना जब आप ये शुभमन गिल को सीवीसी नहीं कर रहे हो ना, भाई आपको लग रहा है शुभमन गिल का जो है बल्ला नहीं चलेगा, तो फिर दीपक आपकी टीम में होना चाहिए, क्योंकि अगर दीपक विकेट लेगा तो शुभमन और साई सुदर्शन में कोई ना कोई जाएगा। तो आप ये काम करना, अगर दीपक को ले रहे हो ना तो उन दोनों में से कोई ना कोई आपकी टीम में ड्रॉप होना ही चाहिए, ये ध्यान रखना है ना, वरना तो फिर आप वो बिना लॉजिकली टीम बना रहे हो, ठीक है, जो कि ज्यादातर टाइम आपको हराएगी। ये बेंच के प्लेयर है जिसमें गजनफर आपको क्या बोलते हैं, टीम अगर पहले बॉलिंग करेगी तो प्लेइंग 11 में, बैटिंग करेगी तो इम्पैक्ट में, ठीक है। और गजनफर की बात कर लें भाई, ये कब इंपॉर्टेंट होगा, ये मुंबई की पहली बैटिंग अगर होती है तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बॉलिंग पे इसको भी कुछ नहीं मिलने वाला, फ्लॉप रहेगा। अल्लाह गजनफर भी पहली मुंबई की बॉलिंग पे आपको फ्लॉप ही नजर आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 विकेट, वो भी ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी उसके अलावा तो कोई खेलेगा नहीं। ये आखिरी मैच का स्कोर कार्ड, ये सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट मैच। अब बात करते हैं गुजरात की, बहुत अच्छी टीम है। देखो गुजरात अभी पिछले शुरुआत के 2 मैच तो हारे थे, ये पहला और दूसरा तो, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने 3 मैच खेले ना, तीनों बड़े कंफर्टेबल जीत के आ रहे हैं, बहुत इजी। तो मैं तो ये और बता दूं, मुंबई से ना मुझे पर्सनली ये स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रही है, और टारगेट को अगर ये चेंज करे ना तो मुंबई हार भी जाएगी, है ना। और मुंबई की पहली बैटिंग होगी ना तो आप कप्तान देखो गिल के साथ जाओगे ना, आपकी बेहतरीन टीम बनेगी। तो लाइनअप में तो मुझे लगता नहीं है कोई चेंज होगा, अगर होता है तो मैं बता दूंगा भाई। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, अशोक शर्मा के जो फैंस हैं भाई, बहुत ज्यादा चांसेस है ओवर कट होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है फ्लॉप होगा, टीम में नहीं लोगे फायदे में रहोगे, ठीक है। ये बेंच के प्लेयर है, सिराज के साथ रबाड़ा पावर प्ले में, और डेथ में प्रसिद्ध के साथ रबाड़ा और सिराज एक और ला सकता है, ठीक है। 3 तो वो कर ही लेता ना, 2 तो पावर प्ले में, 1 मिडल में, 1 डेथ में ला सकता है। यहां से अगर बात करें लेफ्टी, तो यहाँ पे भी भाई ध्यान रखना, ये साई सुदर्शन और वो वॉशिंगटन सुंदर, तो वो जो है ना अल्लाह गजनफर, वो इनका विकेट निकाल सकता है अगर ये टिके रहे तो। अगर ये आउट ही हो गए तो मैटर अलग है, लेकिन अगर ये टिके रहे तो इनका विकेट निकाल सकता है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो इनके अगेंस्ट में, है ना। वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन का, क्योंकि आपको अगर याद हो पिछला मैच कोलकाता से था, इसका साई सुदर्शन का विकेट किसने लिया था, नारायण ने लिया था, जो कि क्या है ऑफ स्पिनर, तो ये थोड़ा सा फंसा सकता है, ठीक है। ये बेंच के प्लेयर हो चुके हैं, जिसमें आपको मैंने बता दिया इम्पैक्ट में जो है वो प्रसिद्ध आएगा। प्लेयर रोल्स में जो है 3 प्लेयर हैं जो बैटिंग में है। बैटिंग ऑलराउंडर में फिलिप्स और तेवतिया है, प्रॉपर इनके पास कोई है नहीं। बॉलिंग ऑलराउंडर में राशिद और सुंदर है। बॉलर में रबाड़ा, सिराज और अशोक शर्मा। प्रसिद्ध बॉलिंग इंपैक्ट और शाहरुख बैटिंग इंपैक्ट, ठीक है। ओवर डिस्ट्रीब्यूशन 4 राशिद के कन्फर्म है, 4 सिराज के, और 4 राशिद के और 4 प्रसिद्ध के। सिराज के भी लगभग कन्फर्म ही है, लेकिन कई बार जब थोड़ी पिटाई ज़्यादा हो जाती है तो ओवर कट हो जाते हैं सिराज की, ठीक है। और 3 से 4 में वैसे भी नाम मैंने मेंशन किया है, रबाड़ा, अशोक और सिराज। 2 से 3 सुंदर के। अब ये जो 2 से 3 है ना सुंदर के, ये फिर कट करेंगे किसके, अशोक शर्मा के। और फिलिप्स के थोड़े कम चांस है। फिलिप्स अगर वो जैसे सुंदर को लपेटे में ले लिया तो आ सकता है, या ज़्यादा स्पिन हो गई तो भी आ सकता है। प्लेयर वाइज एनालिसिस करें, कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट होगा और किसको आपको टीम में लेना भी चाहिए। देखो मैं अगर बता दूं, यहाँ पे आपको ये 4 प्लेयर दिख रहे हैं, किसी प्लेयर का सिंगल हैंडली नाम नहीं लूंगा मैं, तो सीधा सा आपको ये कहूंगा अपनी स्मॉल लीग की टीम में चारों को लेके चलना, किसी को भी ड्रॉप नहीं करना है। ये बेवजह की हरकत मत कर देना कहीं आप किसी को ड्रॉप कर दो, सारे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फ्लॉप हो जाए, लेकिन अगर आप ड्रॉप करते हो ना, ये सिवाय बेवकूफी के कुछ नहीं है। बल्कि ये दोनों प्लेयर, ये शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ये ऐसे प्लेयर जिनको आप दोनों को सीबीसी कर सकते हो, तो टीम में 100% लो। भाई इतना ध्यान रखना, भाई सुंदर को कोई लेके नहीं आएगा तो ये हमारा ट्रम्प कार्ड
है ना, बस ये ध्यान रखने वाली चीज है, बाकी लेके सब आएंगे। और कप्तानी के लिए पहली बॉलिंग कर रही है मुंबई, तो क्या बोलते हैं डीकॉक, और बैटिंग कर रही है तो ये क्या बोलते हैं शुभमन गिल। बटलर की बात करें, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, बटलर का रिकॉर्ड भी देखो काफी ठीक ठाक इस टीम के अगेंस्ट और वेन्यू पे, पर बटलर की भी ना फॉर्म भी बड़ी लाजवाब चल रही है और हम सब जानते हैं, ठीक है। तो चारों को लेना है, चारों में देखो शुभमन गिल इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाएगा, 100% परफॉर्मेंस दिखाएगा शुभमन गिल। साई सुदर्शन का इस मैच में बल्ला जरूर चलेगा, 20 से 30 रन तो ये जरूर बनाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जोस बटलर की, जोस बटलर के भी आराम से 30+ रन की इनिंग आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वॉशिंगटन सुंदर के कम से कम 1 विकेट और 15 से 30 रन के बीच की इनिंग, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें फिलिप से, शाहरुख खान है, राशिद और तेवतिया है। देखो शाहरुख खान को स्मॉल लीग में बिल्कुल भी मत लेना, कोई काम का नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप भी जाएगा तो भी कोई परफॉर्मेंस मतलब कोई आपको नुकसान नहीं देने वाला है, और बिल्कुल 100 भी बना देगा ना सिंगल हैंडली तो भी आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, ज्यादा तो चांस है कुछ करेगा ही नहीं, और अगर करे भी ना तो आपको टीम में नहीं लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ना ही राहुल तेवतिया को, ये कुछ भी करे, ये 100 भी मारे ना तो भी आपको टीम में नहीं लेना, क्योंकि ये पहली बात तो 10 में से 1 मैच में चलते हैं, और इस मैच में ज्यादा चांसेस है फ्लॉप ही होंगे, तो टीम में लेना ही नहीं। स्मॉल लीग की बात कर रहा हूं मैं, ये मिनी जेल की बात नहीं कर रहा हूं या मेगा जेल की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। उसके बाद राशिद और फिलिप्स हैं, राशिद जो है ठीक ठाक चॉइस होगा, वैसे राशिद को यहाँ पे ज्यादा विकेट मिलते नहीं है, तो अगर आप 1 विकेट का नुकसान उठा सकते हो तो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसको 1 ही विकेट मिलेगा। पिछले मैच में भी कोलकाता के अगेंस्ट जो सबसे बेकार टीम है अभी के टाइम की, वो भी जो है इसके अगेंस्ट में भारी पड़ रही थी, लास्ट मैच में भी 1 विकेट मिला था इसको, कब आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे। तो राशिद ज्यादातर टाइम जो है मतलब इस वेन्यू पे ना विकेट ले जाता है, तो मैक्स टू मैक्स इसका 1 ही विकेट होगा, अनटिल और अनलेस भाई टीम प्रेशर में ना आ जाए। भाई देखो प्रेशर में अगर आ गई ना तो मैटर खत्म ही हो जाता है। और फिर मुंबई में ना स्पिन के अच्छे प्लेयर है, जैसे आप देखो शार्फेन रदरफोर्ड तगड़ा मारता है, ठीक है, इनको राशिद वगैरह को, तिलक भी अच्छा खेल लेता है, और हार्दिक थोड़ा सा देखो फंस सकता है इसके अगेंस्ट, और हार्दिक भी इसलिए फंसा, हार्दिक भी मारता तो बहुत तगड़ा है स्पिनर को, लेकिन ओवर हिटिंग मतलब हर बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में फंस जाता है, तो केवल हार्दिक को शायद ये फंसा ले तो बात अलग है। बाकी देखो आप देख सकते हो इस टीम के अगेंस्ट भी कोई जो ज्यादा तगड़ा रिकॉर्ड नहीं है ना, बाकी और वेन्यू पे भी कोई ज्यादा तगड़ा नहीं है, आराम से छोड़ा जा सकता है। फिलिप्स जो है बैटिंग फर्स्ट पे ठीक ठाक है, बाकी छोड़ोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादा कुछ करता भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रबाडा है, रबाडा के आप आराम से 1 से 2 विकेट आराम से जो है उम्मीद लगा सकते हो, बॉलिंग पे भी और बैटिंग पे भी। उसके अलावा मोहम्मद सिराज है, बॉलिंग पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और क्यों होगा बॉलिंग पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ी बहुत शुरुआत में स्विंग रहती है, तो जैसे मान लो स्विंग की वजह से रिकल्टन डी को किसी को ले गया, और दूसरी चीज क्या बोलते हैं डेथ हॉर्स में अगर एक और मिल जाता है कई बार इसको, तो वहां अगर बॉलिंग कर ली तो काम कर देता है। तो पहली बॉलिंग हो तो हाँ ये इंपॉर्टेंट होगा, और बैटिंग हो तो फिर इसकी जगह भी मत देना टीम के अंदर, शक्ल भी मत देखना। अशोक शर्मा ये इस मैच में फ्लॉप होगा, ये तो मेरी गारंटी है, ये तो इस मैच में फ्लॉप होगा ही होगा, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये बेंच के प्लेयर है जिसमें प्रसिद्ध खेलेगा, और प्रसिद्ध इस मैच में आराम से आपको लेना है, मतलब एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ राशिद को ड्रॉप कर देना, लेकिन इसको मत करना, ये विकेट टेकर है, कंफर्म टीम में आपके होना भी चाहिए। ये बेंच के प्लेयर है, ये स्कोर कार्ड है पिछले मैच का, सेकंड लास्ट का और थर्ड लास्ट मैच का, ठीक है। कुछ बैटल देख लेना, शुभमन गिल और दीपक चहर का मैंने बता ही दिया था भाई, अगर दीपक चहर आपकी टीम में तो गिल सीवीसी होना नहीं चाहिए, और बल्कि ड्रॉप भी कर सकते हो। पहला बैटल तो ये हो गया, फिर साई का दीपक से होगा, बुमराह का बटलर से हो गया, 4 बार आउट किया है बटलर को बुमराह ने, डीकॉक का सिराज से हो गया, सूर्या जो है इस मैच में विकेट देखो किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ भाई, मेरा तो बहुत मैंने सूर्य को सीवीसी करने का बहुत ज्यादा, मुझे पूरे एक 50+ की इनिंग आएगी, देख लेना आप सूर्य से। और उसके अलावा हार्दिक पांड्या 2 बार आउट हुए हैं, ये आउट जो हुआ है ना ये ओवर हिटिंग में आउट हुआ है, मतलब ये छक्का ज्यादा मारते हैं ना, जैसे एक छक्का मारते तो दूसरा भी मारना, वहां आउट हुआ है। वैसे ज्यादा स्ट्रगल करता नहीं, बल्कि पांड्या की तो खासियत है स्पिनर को मारना, ठीक है। टीम में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जैसे रोजाना देता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना जिसने भी नहीं किया है, और ये जंबो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेना। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ होगा, जंबो पे ही होगा, और देखो जंबो पे ही करता हूँ मैं ज़्यादा, तो डाउनलोड आप कर लेना जिसने नहीं किया है। वीडियो देखो पैनल की वीडियो का मज़ा ही अलग है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी कोई सवाल हो मन में तो बिल्कुल पूछो, मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए पैनल, बल्कि ज़्यादा बेस्ट होता है ग्रीन स्क्रीन से, बट फिर भी अगर आपके मन में सवाल हो कि नहीं हमें तो वही फॉर्मेट चाहिए, तो भाई आपके लिए बेफिक्र मैं वो वाली वीडियोस भी ला दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहना। बाकी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो है कंफर्टेबल पैनल ही रहता है। विनर टीम की अगर बात करें, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, देखो मुंबई ने अगर बॉलिंग करी तो मुंबई की विक्ट्री कन्फर्म है, गुजरात ने बॉलिंग करी तो गुजरात की विक्ट्री कन्फर्म है, जो बॉलिंग करेगी ना वही मैच जीतेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसकी लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे पर्सनली ये लगता है
कि मुंबई इस मैच में जीतेगी। मुझे पर्सनली लग रहा है क्योंकि पिछले 4 मैच फ्लॉप इनके जा रहे हैं, तो अगर ये बैटिंग भी करते हैं ना मुंबई वाले तब भी पछाड़ देंगे, मुझे पर्सनली लगता है। लेकिन आंकड़े कहते हैं जो बॉलिंग करेगी वो जीतेगी, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करें टीम की, भाई मेरी क्या टीम है, तो मैंने जो टीम बना रखी है ना वो मैं बता देता हूँ। देखो मैंने जो टीम बना रखी है, कहाँ गया ये मैच, ये रहा। मैंने 2 टीम बना रखी है, एक तो मुंबई की पहली बॉलिंग पे और एक मुंबई की पहली बैटिंग पे। तो ये तो मेरी टीम है कि भाई जैसे मान लो मुंबई ने फर्स्ट बॉलिंग करी तो मेरी ये टीम है। पहले अगर मुंबई ने बॉलिंग करी ना तो ये लगभग फाइनल है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा ये है कि मैं राशिद की जगह है ना सिराज को ले सकता हूँ बस, वो भी मैक्स टू मैक्स है, ठीक है। तो ये मेरी टीम हो जाती है कब, जब मुंबई फर्स्ट बैटिंग करती है। तो अब मान लो यार मुंबई बैटिंग नहीं करके बॉलिंग कर रही है, तो उस केस में मेरी ये टीम होगी, ठीक है। फिर मेरी टीम में ना बुमराह होगा, और देखो बुमराह इंपॉर्टेंट भी होगा, बुमराह को ड्रॉप मत करना पहली बॉलिंग पे, ठीक है। और राशिद को मैंने सेकंड इनिंग में अगर थोड़ा बहुत स्कोर कर दिया गुजरात वालों ने तो कंफर्म वो विकेट लेकर आएगा, और इसलिए मैंने सीबीसी इन दोनों को किया। बाकी अदर ऑप्शन में हार्दिक भी है, और मैंने बताया भी आपको क्विंटन डिकॉक भी शानदार कप्तान है अगर मुंबई ने बॉलिंग करी तो ये मेरी टीम इस मैच की स्मॉल लीग की। और ये सूर्य को देखो जो रिस्क ले सकते वही करना, बाकी सेफ तो ये गिल, बटलर और हार्दिक है ज़्यादा, और बस चौथे भी अगर जाना है तो फिर डिकॉक है। सूर्य तो मतलब हाई रिस्क टेकर्स के लिए, मैं तो खुद मिनी जीएल खेलता ही हूँ मैं, आपको मालूम है, तो उसमें करूंगा इसको, ठीक है। तो ये मेरी टीम है इस मैच की स्मॉल लीग की। बाकी फाइनल मैं आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, टेलीग्राम तो आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा। अभी जो शुरुआत में मैंने आपको विनिंग दिखाई थी वो भाई साहब मेरी टेलीग्राम वाली टीम की थी, तो टेलीग्राम पे टीम आपको मैं शेयर कर दूंगा, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।